हेलो गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए कामों को ना दोहराएं। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हम सारे सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। हमें अपनी दादी से एक पुरानी घड़ी विरासत में मिली जो काम नहीं करती थी और जिसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। पहले तो हम इसे फेंकने की सोच रहे थे, लेकिन जब हमने इसे गौर से देखा तो हमने इसके केस पर AU लिखी एक मोहर देखी, जिसका पता लगाने के लिए हमने मेंडलीव टेबल का इस्तेमाल किया। जिसके बाद हमें पता चला कि घड़ी पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। हमने सोचा कि हम इसका सोना निकाल लें, लेकिन ये आसान नहीं था। सबसे पहले हमें घड़ी के पुर्जों को अलग करना होगा। देखिए अंदर के हिस्से कितने छोटे और खूबसूरत हैं। जब हमने इसका शीशा अलग किया तो हमें पता चला कि घड़ी पानी की वजह से खराब हुई थी, क्योंकि डायल पर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन और मोल्ड था। अंदरूनी सभी हिस्से को अलग करना जरूरी था, क्योंकि कुछ हिस्से कीमती मेटल से भी बने हुए थे। हमने दूसरी घड़ी के सभी हिस्सों को भी इसी तरह अलग कर लिया। हमें उसमें से भी कुछ गोल्ड प्लेटेड हिस्से मिले और थोड़े से पानी और डिटर्जेंट से हमने उसकी गंदगी को साफ किया। उसके बाद हमने सारे हिस्से को एक लैब डिश में डाला। हिफाजत के लिए दस्ताने और काले चश्मे पहने। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे वेंटिलेशन या खुली हवा में करना जरूरी है। हमें लगभग 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए, जिसे हमने फ्लास्क में डाल दिया। एसिड को डालते ही उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे भूरी गैस निकलने लगी। नाइट्रिक एसिड की वजह से मेटल्स इसमें घुलना शुरू हो गए। एसिड का रंग हरे से चमकीले नीले रंग में बदलना शुरू हो गया। ये देखने में बहुत ही अनोखा लग रहा है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में सोना नहीं घुलता। इसमें केस के अंदरूनी हिस्सों के मेटल्स और दूसरे सारे हिस्से तो घुल गए, लेकिन सोना नहीं घुला। अब हमने एक दूसरा फ्लास्क और कीप लिया और फिल्टर की मदद से घोल को उसमें डाला, ताकि सोने के हिस्से कहीं गिरे नहीं, बल्कि फिल्टर पर ही रुक जाएं। जिस फ्लास्क में सोना रह गया था उसमें हमने पानी डाला, ताकि मेटल से एसिड के सारे कतरे साफ हो जाएं। गौर से देखिए, एसिड ने केस के अंदर के ऐसे हिस्से जो दूसरे मेटल से बने हुए थे, उन सारों को घुला दिया है, बस सोना नहीं घुला। इसके बाद हमने लगभग 70 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसे सोने के ऊपर डाल दिया। फिर हमने इसमें और 7 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड भी मिला दिया। एसिड्स का ये मिक्सचर ज्यादा पावर वाला है, जिसमें सारे मेटल्स घुल सकते हैं, यहाँ तक कि सोना भी। काम को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक स्टोव जलाया और एक कंटेनर में थोड़ी रेत डाली और उस पर फ्लास्क रख दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, केमिकल रिएक्शन तेज होता गया। अब हमने स्टोव का टेम्परेचर और बढ़ा दिया और घोल को तब तक भाप बनने के लिए छोड़ दिया जब तक कि वो घुलकर आधा या 2/3 न बच जाए। उसके बाद हमने फिर उसमें उतना ही गर्म पानी डाला और उसे भाप बनने तक छोड़ दिया। भाप बनने के इस प्रोसेस से थोड़ी मैल नीचे बच गई, इसीलिए हमने एक और कंटेनर लिया और फिल्टर की मदद से घोल को सोने के साथ छान लिया। हमने फिल्टर को भी पानी से साफ कर दिया, ताकि उस पर कोई कीमती पीला लिक्विड ना रह जाए। इसके बाद हमने आयरन, विट्रियल और लगभग 50 मिलीलीटर पानी लिया और इसको उसमें डाल दिया। कांच की छड़ से हम इसे चलाते रहे। अब हमने दोनों लिक्विड को रेत वाले कंटेनर पर रख दिया, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इसके बाद हमने आधा विट्रियल पीले घोल में डाल दिया। लिक्विड का रंग बदल गया और हमने इसे लगातार चलाते हुए लगभग 20 मिनट के लिए स्टोव पर रहने दिया। फिर हमने इस लिक्विड को दूसरे ग्लास में निकाला और इसके नीचे काले रंग की मैल बच गई। यही हमारा सोना है। जी हाँ, इसका रंग अभी अलग है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे पानी से कई बार धुलना होगा और स्टोव पर सुखाना होगा। इसी दौरान हमने सोडियम टेट्राबोरेट तैयार कर लिया। फिर ईंट का एक टुकड़ा लिया और उस पर सूखे सोने का पाउडर रखा। इसके नीचे हमने पानी का एक कंटेनर रखा। अब सोने वाले पाउडर पर थोड़ा बोरेक्स डालकर गैस टॉर्च लिया और ईंट को गर्म करना शुरू किया।
फिर मेटल को भी। कुछ ही मिनटों में ये पूरा पिघल गया और एक छोटी गेंद में बदल गया, जिसमें दूसरे छोटे टुकड़े भी मिले हुए थे। जब सारा सोना इकट्ठा हो गया तो हमने उसे पानी में डाल दिया और ठंडा होने पर निकाल लिया। इससे हमें ये सोने की मोती मिली। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका वजन कितना है। 1 ग्राम का 7100वां हिस्सा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमें बहुत हाई क्वालिटी का सोना मिला है। गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोने के उलट इसमें लगभग कोई भी मिलावट नहीं है। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो आसानी से देख सकें।